महिमा, क्या मान लिया जाए राहुल गांधी अमेठी से लड़ने वाले हैं, आमना सामना स्मृति से तय है? जय हिंद। मानक, इसका उत्तर तो वैसे जयराम रमेश जी ने दे दिया है और मुझे लगता है उनसे बेहतर और कोई उत्तर मैं आपको दे नहीं पाऊंगी। हमारी जो पार्टी है वो बिल्कुल एक संगठनात्मक तरीके से एक प्रोटोकॉल से काम करती है और उसमें जो हमारी सीईसी है वो, जैसा कि आपको जयराम रमेश जी ने बताया, कि वक्त आने पर ये जो है जाहिर हो जाएगा, तय हो जाएगा और जाहिर हो जाएगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। ये अभी वो ठीक है। स्टेज अच्छा, एक नहीं है जहाँ कार्यकर्ता के तौर पर, कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता के तौर पर आप अपनी इच्छा तो बता ही सकती हैं, राहुल गांधी को अमेठी लड़ना चाहिए? मुझे तो ये मालूम है कि आज वो जिस वैचारिक यात्रा पर निकले हुए हैं, जिस मुहिम पर निकले हुए हैं, मुझे ये मालूम है कि आज जैसा माहौल इस देश में है, वो जहां से लड़ेंगे वहीं से वो इस देश के हित के लिए काम करेंगे और वहीं से उनको भारी मात्रा में जन समर्थन भी मिलेगा। मानक, आप बड़ी बात कह रही हैं महिमा, आप कह रही हैं देश में किसी भी सीट से राहुल गांधी लड़ जाएं तो जीत जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज वो इस देश के अंदर जनता की एक ऐसी बुलंद आवाज है, जहां लोग कतरा रहे हैं और डर करके जहाज छोड़कर भाग रहे हैं। एक राहुल गांधी ऐसे हैं कि चाहे पैदल चलने की बात हो या बस में चलने की बात हो, उनको जितनी भी चुनौतियां भाजपा देती रही, हमारे संगठन को देती रही, वो बिल्कुल न तो डरे हैं न पीछे हटे हैं, बल्कि उन्होंने सबको एक संदेश दिया है कि डरो मत। ओके, आप देखिए, अब देख रहे हैं, आपने आप देखा होगा कि भाजपा के आप बड़ा इशारा कार्यकर्ता कर रही भी, हैं महिमा, आप बहुत बड़ा भाजपा इशारा कर रही हैं। भाजपा के कार्यकर्ता भी आकर के उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। आपने देख ही लिया छत्तीसगढ़ के अंदर, असम के अंदर आपने देख लिया था कि कैसे जब वो उतरे और उन्होंने जो है उनकी तरफ एक प्यार भरा इशारा किया, तो वो भाग खड़े हुए और उस मौके पर मैं खुद मौजूद थी। उसकी आपने चश्मदीद बड़ा गवाह इशारा हूं। इस सेंस में भी किया महिमा, आपने कहा राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, और पूरा कैंपेन चलाया उन्होंने, तो डरो मत, जिसको डरना है वो बिल्कुल जाए। अगर बिल्कुल। डरने के लिए मना कर रहे हैं राहुल, तो फिर तो मुझे लगता है कि वो अमेठी नहीं छोड़ेंगे, वो तो अमेठी में आएंगे और जरूर लड़ेंगे। आपको भी ऐसा ही जैसा लगता है? मैंने आपसे कहा, जहां से भारत की जनता चाहेगी वहां से वो चुनाव लड़ेंगे और जहां से वो चुनाव लड़ेंगे वहां से भारत की जनता उनको एक जननायक के रूप में उभार कर लेकर आएगी। ठीक है, लेकिन ये नेता सारे डर के क्यों बीजेपी में जा रहे हैं? किस बात से डर रहे हैं ये महिमा? कमलनाथ, अब आचार्य प्रमोद कृष्णम, और इतनी लंबी लिस्ट है, अभी गिनाने लगूंगा तो फिर आधा घंटा निकल जाएगा। मानक, नवाज देवबंदी एक बहुत उम्दा शायर हैं और उनकी ये पंक्तियां हैं कि सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, बुझाने को हवा के साथ गर बारिश भी आ जाए, चरागे बेहकीकत की हकीकत और बढ़ती है। तो इसलिए ये जो भी लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि जहाज छोड़कर कब जाते हैं और कौन जाते हैं तो हम सब जानते हैं ना। तो इसलिए जो लोग, जो जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं, जो बब्बर शेर हैं इस पार्टी के असल कार्यकर्ता, वो डट कर खड़े रहे हैं, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कोई आए या कोई ओके, जाए, मतलब आपने हमारी मान लिया, लगता विचारधारा। है कि अब आचार्य प्रमोद कृष्णम तो खैर उनको तो आपने निकाल ही दिया, लगता है कमलनाथ के बारे में भी आपने मान ही लिया कि वो जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने तो खुद आपने देख ही लिया ना कि उनकी ओर से ये स्पष्टीकरण आ गया कि वो तो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन बाकी जैसा मैंने कहा कि जिसे जाना है, बार बार हमारे नेताओं ने ये बात दोहराई है, चाहे वो गुलाम नबी आजाद के वक्त की बात हो, मिलिंद देओरा की बात हो, अभी अशोक चौहान जी की बात हो, 27 फरवरी को फैसला आने वाला है उनके केस का भी। तो ये भाजपा का जो ऑपरेशन लोटस इस देश के अंदर आज बाकायदा सक्रिय है, वो सभी को मालूम है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो फिर ये सवाल तो बेमानी हो जाता है ना मानक, अच्छा, कि क्यों जा रहे हैं। ऑपरेशन लोटस में कमलनाथ और आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब डर के जा रहे हैं या बिक गए या लालच में जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम का तो ऐसा है कि अभी मैं आपके चैनल पर बयान सुन रही थी, दोनों के, मोदी जी के और आचार्य प्रमोद कृष्णम के। व्यक्ति का जो एक अस्तित्व की, जो जिसे कहते हैं ना, धुरी होती है, वो तो मुझे लगता है एक गुम चोट के समान थे पार्टी के अंदर रहते हुए। कम से कम जख्म खुला होता है तो उसे भरा जा सकता है, उस पे मरहम लगाया जा सकता है। जो व्यक्ति आस्तीन का सांप हो, तो वो व्यक्ति जो है ऐसे में विचारधारा के ऊपर आघात ही करता है अंदर रह करके। और अभी जो मैंने सुना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जजमेंट आने के बाद ये जो बातचीत, ये जो बयान सुनने में आ रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका से बढ़ के और कुछ भी नहीं था। बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है ऐसे बयानों के बाद कि भाजपा किस कदर इस देश के ऊपर आघात कर रही है। ऐसे में किसी और देश का प्रधानमंत्री होता तो
शर्मसार हो जाता, इस्तीफा दे देता। एक हमारे प्रधानमंत्री हैं पर कि अपनी कुर्सी ये आस्तीन के कुर्सी ना सांप जाए। कितने हैं ये महिमा? ऐसा कितने है, लोगों को आस्तीन का सांप कहिएगा आप? एक एक करके लिस्ट जो है वो लंबी होती जा रही है। मानक जितने भी हो, सुनिए सुनिए, जितने भी हो, मगर उनका जमावड़ा अब भाजपा की तरफ होता जा रहा है। अब सचेत रहने की आवश्यकता भाजपा को है।